हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसे आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को आई थिंक आवाज़ क्लियर अब आ रही होगी। बहुत लोगों ने हमसे कहा था कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा स्लो आ रही है, तो मैं अपना हेडफोन यूज कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को परसेंटेज में दो चीज़ें बता चुका हूँ कि परसेंटेज में हमें बहुत सारी जो है आप लोग को स्प्लिटिंग मेथड भी बताया, जिससे कि हम शॉर्ट में जो है परसेंटेज निकाल सकें। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जैसे कि आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कोई किसी के आय में किसी का आय हो या किसी का कुछ भी कुछ खरीदता है या कोई दुकानदार जाता है जिसको बेचने के लिए, मान लीजिए पहले 10% की जो है उसको छूट देता था, फिर 20% की छूट देने लगा। या कोई किसी की आय में 10% की वृद्धि हो गई, फिर दोबारा दूसरे महीने में 20% की वृद्धि हो गई, हाँ, उसी आय पर। तो उसका हम कैसे जो है उसका सोल्यूशन करेंगे, वो चीज़ें आज देखेंगे, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब किसी वस्तु पर आज का कॉन्सेप्ट हमारा है कि जब किसी वस्तु पर जब किसी आप लोग हमारे साथ साथ एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आज का कॉन्सेप्ट, ठीक, आज का कॉन्सेप्ट है कि जब किसी वस्तु पर लगातार कोई घटना घट रही हो, लगातार कोई घटना घट रही हो, घटना घट रही हो, ठीक, लगातार कोई घटना क्या हो रही हो, घट रही हो, तो हम उसका कैसे जो है वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए एक बार किसी वस्तु में A% की क्या हुई, वृद्धि हुई, और उसी वस्तु पर जो है दोबारा B% की वृद्धि हो गई, B% की दोबारा जो है क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा इसका तरीका है कि अगर वृद्धि हो रही हो तो उस वैल्यू को हम प्लस में लेंगे, और अगर कमी हो रही हो तो उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A प्लस बी, क्योंकि दोनों पे वैल्यू में क्या है, वृद्धि हो रही है, दोनों वैल्यू में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100, कुछ नहीं करना है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये भी वृद्धि हो रही है, ये भी वृद्धि हो रही है, तो दोनों को प्लस में किया और A इंटू बी अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, बहुत ही आसान सा तरीका है कि किसी के आय में 10% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 20% की वृद्धि हो गई, तो अब बताएं कि कितनी उसकी आय में वृद्धि हुई, टोटल कितनी वृद्धि हुई। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख भी सकते हैं कि कुल वृद्धि कितना है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार तरीका है, जिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ कि किसी वस्तु के दाम पर, किसी वस्तु के जो है खरीद पर या दाम पर जो है पहले 10% की वृद्धि करता है, फिर 20% की वृद्धि करता है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि किसी वस्तु के दाम पर, किसी वस्तु के दाम में पहले 10% की वृद्धि होती है, पहले 10% की वृद्धि फिर उसी वस्तु पर, फिर उसी पर 20% की वृद्धि हो गई। तो बताइए कि इसकी कुल वृद्धि कितनी हुई, इसकी जो है बताइए कि इसकी कुल वृद्धि जो है आपके पास कितनी हुई। तो सिंपल तरीका है, क्योंकि ये भी वृद्धि हुई है, ये भी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या होता है, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, मतलब 10, 20 हो गया 30, और 30 और 2 क्या हो गया, 32। मतलब उसके जो है दाम में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो 32% का वृद्धि हुआ। मतलब अगर कोई सामान 100 रुपये का भी जो है आ रहा था, तो उसके दाम में कितने की वृद्धि होगी, 32% का वृद्धि हो गई, मतलब वो सामान 132 रुपये में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही जो है आपके लिए
जो है समझने वाली बात है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आपका इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब हम अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा जैसे कि है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी व्यक्ति के सैलरी में, एक क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यक्ति के सैलरी में किसी एक ही जनवरी में क्या होता है कि 20% बढ़ा, फिर फरवरी में 10% घट गया, ठीक। अगर किसी जो है व्यक्ति के सैलरी में, किसी व्यक्ति का कोई सैलरी है जिसमें कह रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी व्यक्ति के सैलरी 20% बढ़ा और फिर फरवरी में क्या हुआ 10% घट गया, तो मार्च में उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि पहले जनवरी में 20% बढ़ा, जनवरी में क्या किया है, जनवरी में जो है 20% बढ़ा, ठीक। और फिर फरवरी में क्या हुआ 10% जो है घट गया, ठीक। और क्या हुआ, अब पूछ रहा है कि मार्च में उसका जो है टोटल जो है वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत निकालें, ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखिए वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत पता कैसे चलता है, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर ये टोटल वैल्यू अगर माइनस में दे देता है, माइनस में देगा तो मतलब कमी हो गया है, और जब प्लस में आएगा तो पॉजिटिव में आएगा तो ये, ठीक है। अब क्या करें, 20 बढ़ा है ना तो 20 प्लस में हो गया, 10 घटा है तो 10 माइनस में हो गया, ठीक। और फिर ये क्या आएगा आपका, फिर 20 बढ़ा है तो या पहले 10 को ही अगर लिखते हैं तो पहले 10 जो है घटा है, तो ये 10 हो गया, और इंटू 20 बढ़ा है तो प्लस में हो गया, इंटू अपॉन 100, ठीक है। कैसे क्यों आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए इसको हम आगे पीछे भी अगर लिखें तो भी ये माइनस ही देता है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस जो है माइनस ही होता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और ये कैंसिल, 2 × 2। अब ये बताएं 20 है, -10 और -2 कितना बना देगा, तो -12 बना देगा, और 20 में से क्या होगा, ये 12 घट जाएगा, तो आपका 8% की अभी वृद्धि हुई, 8% का जो है क्या हुआ, उसकी सैलरी में अभी भी जो है वृद्धि है मार्च में भी, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हम अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार दिख रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, किसी त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप हमें बताइए, कोई त्रिभुज, देखिए कभी भी एग्जाम में आपको अगर त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर दिया नहीं है कि वो समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो आप उस त्रिभुज को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज ही मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम समबाहु त्रिभुज ही उस त्रिभुज को मान लेते हैं कि वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसमें अब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर। अब बताइए कि किसी त्रिभुज के क्या कर रहा है कि भुजा में 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया है, मतलब भुजा ये है, ए है, तो ए को 10% 2 बार बढ़ाया गया, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार बढ़ाया गया। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 बार का मतलब क्या है, वही चीज़ आ गया, किसी वस्तु पर 2 बार घटना घटती है, तो क्या करेंगे, a+b, एक बार और अगर फार्मूला आप भूल गए हैं तो एक बार लिख सकते हैं कि a+b इंटू a+b प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, तो 10% की, तो 10 + 10 + 10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 1 आ गया, मतलब 10 10 20 21% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को आप जो है एकदम दिमाग में बैठा लें कि ये जो है इस मेथड पर बनता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। किसी वस्तु पर 2 बार की घटना घटे तो a+b + a इंटू बी अपॉन 100, अगर उसमें जो है वृद्धि हो रही है तो प्लस में, अगर कमी हो रही हो तो माइनस में, सिंपल सा बात, ठीक। अब हम आगे का थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज क्या हुआ है कि यदि जो है कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, प्याज के मूल्य में क्या हो रहा है, अगर 10% की वृद्धि हो जाने पर, मान लीजिए आप कहीं खरीदने जाते हैं तो पहले जो है आपको प्याज जो है 60 रुपये का मिल रहा था, ठीक है, प्याज जो है 60 रुपये केजी मिल रहा था, बट अब जा रहे हैं तो क्या है उसमें 10% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो अब 60% का आप बताइए 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे कितना होता है, 60 रुपये का जो है अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 6 रुपये होता है। मतलब आपको प्याज अब 66 रुपये में मिल रही है, 10% उसकी दाम जो है बढ़ चुकी है। तो वही पूछ रहा है कि अगर कोई अपने घर पर जो है प्याज दोबारा खरीद के लाता है तो वो जो है कितना प्रतिशत उसकी खपत में कमी करना पड़ेगा। मतलब पहले एक केजी लाता था तो अब कितना जो है 750 ग्राम लाएगा या जो भी लाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि पहले मान लीजिए कि पहले क्या जो है कोई भी अगर वस्तु है तो किसी उसका दाम जो है 100 होता है, ठीक है, 10% की उसकी वृद्धि हो गई, मतलब क्या हुआ कि अब वो जो है 110 रुपये में मिल रहा है। वो क्या हो रहा है, पहले प्याज जो है पहले 100 रुपये का मिल रहा था, अब जो है 10% बढ़ गया, मतलब 110 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपने खपत में जो है कमी कितनी करनी पड़ेगी, वो अब कितना उतने ही रुपए में वो कितना प्याज ला सकता है। तो खपत क्या होगा आपका, इसका अंतर कितना हुआ भाई, तो 10, और कितने पर जो है बेच आ रहा है, 110 पर इंटू 100 कर लेंगे, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब 10 दहा में 100 अपॉन कितना 11, मतलब 11 नवा हो गया आपका 99 और 1/11%, ठीक है। इतना उसको बेचारे को क्या करनी पड़ेगी, अपनी घर की खपत में जो है कमी करनी पड़ेगी। मतलब पहले जो है जितना लाता था उसका इतना प्रतिशत उसको क्या करनी पड़ेगी, खपत करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी उसकी खपत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि परवल पिछले महीने, ठीक है, परवल जो है पिछले महीने 20 रुपये केजी मिल रहा था, परंतु अब जो है 25 रुपये मिल रहा है, ठीक। तो उपभोक्ता को, जो खरीदने वाला व्यक्ति है, उसको अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, अब आप बताइए, ठीक। कि पहले जो है उसको 20 रुपये केजी मिल रहा था, पहले जो है 20 रुपये केजी जो है मिल रहा था, ठीक। अब उसको क्या हो रहा है, जो प्याज है वो क्या मिल रहा है, 25 रुपये पर केजी मिल रहा है, 25 रुपये पर केजी मिल रहा है। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि उसको अब कितने रुपए की जो है, कितने केजी की खपत में कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात बताए कितने का बढ़ा, जो है 5 रुपये बढ़ा, किस पर बढ़ा, 20 रुपये पर बढ़ा। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो परसेंटेज निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं। तो ये क्या हुआ, 5 रुपये हुआ, तो 5 का हम क्या करेंगे 20, ठीक, और इंटू 100, तो 20 से हो गया 5 बार में, तो 25% की उसकी जो है खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, कि वो व्यक्ति अपनी खपत में क्या करेगा, 25% की कमी करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा मान लीजिए हम कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लीजिए सेब के दाम में 40% की वृद्धि हो गई, वृद्धि होने पर 40 नहीं 50 कर लीजिए, ठीक, 50% की वृद्धि कमी कर लीजिए, कमी होने पर, क्योंकि अभी तक वृद्धि का कर रहे थे तो कमी। सेब के दाम में 50% की कमी होने पर खपत में कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी,
अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसकी जो है दाम को जो है क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो खपत क्या हो रही थी, कम हो रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि अगर हम क्या करेंगे, दाम को बढ़ाते हैं तो खपत जो है कम करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम दाम को कम कर दिए तो खपत जो है बढ़ेगी। ठीक, तो अब आप बताइए कि कितनी खपत बढ़ेगी। तो हमने क्या किया कि 50% जो है बढ़ा दिया। ठीक, 50% कमी कर दिया, 50% की जो है कमी कर दी। मतलब क्या हुआ कि पहले जो सामान जो है 100 का मिल रहा था, अब वो क्या हो रहा है, 50 का मिल रहा है। पहले 100 का मिल रहा था तो अब क्या हो रहा है, 50 का मिल रहा है। तो मतलब कितने की कमी होगी, 50 रुपये की कमी होगी। ठीक, तो 50/50 इंटू 100, ठीक, 50 से 50 कैंसिल, मतलब 100% उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 100% मतलब क्या हुआ, पहले अगर 1 kg लेके आ रहा था वो, तो अब क्या करेगा, वो 2 kg लेकर के आएगा। ठीक है, मतलब सीधा सीधा उसका क्या हो गया, दूना हो गया। अगर दाम जो है आधा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है खपत दूनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर 500 रुपये की वृद्धि होकर किसी वस्तु के, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के दाम में 500 रुपये की वृद्धि होकर कितना हो जाती है, 10,500 हो जाती है, 10,500 हो जाती है। ठीक, तो अब आप बताइए कि उसमें क्या जो है, कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हो गई। सिंपल सी बात है, कितना का बढ़ा भाई, 500 का बढ़ा। ठीक, 500 का बढ़ा। अब ध्यान दीजिएगा, अब बढ़ा है कितना, 500। कितना बढ़ा है भाई, 500। जब 500 बढ़ा है और बढ़कर कितना हो गया, 10,500, मतलब ये 500 जो है बढ़ने के बाद हुआ है, मतलब ये रहा कितना होगा, तो 10,000 रहा होगा। कितना रहा होगा, 10,000 रहा होगा। ये 500 किसके ऊपर बढ़ा है, किसके ऊपर बढ़ा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए। मतलब क्या हुआ कि 500 रुपये बढ़ गया। वृद्धि या कमी मैं पिछले से क्लास में बता चुका हूँ कि वृद्धि या कमी जो है ऊपर लिखते हैं, और जो है जितने पर बात की जाए, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए, वो नीचे लिखा जाता है। मतलब 10,000 के ऊपर जो है वृद्धि हुई, इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक, ये हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके दाम में जो है 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तब जा कर के वो 500 बढ़ा और 10,500 हो गया। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो थोड़ा वीडियो को जो है जोश के साथ जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल को और शेयर करते रहें वीडियो को। तो दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर इस प्रकार रहा। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। मैं पहले भी आपको ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, तो 20%। मतलब ए की आय जो है बी की आय से कितना अधिक है, 20%। ध्यान दीजिएगा, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता। ठीक, तो ए की आय जो है 20% अधिक है, तो मान लीजिए हम बी की आय को 100 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 120 हो गया। तो अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, अब देखिए पहले तो ऐसे क्वेश्चन दिया, अब किसके रिस्पेक्ट बात की जा रही है वो अब देखेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो मतलब ए की आय कितनी अधिक है भाई, तो 20 अधिक है। किससे पूछ रहा है, ठीक है, ये जो है कम है। ठीक है, बी की आय से कितना कम है ये पूछ रहा है। तो
बी की आय ए की आय से, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो 120 और गुणे 100, तो ये हो जाएगा आपका 10 से 10 कैंसिल, 2 6 के 12, मतलब क्या हुआ 100 अगर 6 हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 50/3 आ जाएगा, और 16×3 48 और 2/3%, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो इतना प्रतिशत कम है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि x का मान y के मान से 25% कम है। जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे वैसे हमें क्या करना है, करते जाना है। कह रहा है कि x का मान y के मान से, ठीक है, यानी कि y का मान अगर 100 है, ठीक, तो x का मान जो है y के मान से 25% कम है, मतलब 25% कम का मतलब क्या हुआ, 75 रहा होगा। ठीक, तो फिर कह रहा है कम है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, मतलब ये x का, ठीक है, y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो x के मान से पूछ रहा है, मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, x के मान से, और कितना अधिक है, तो 25%। कितना अधिक है, तो 25% अधिक है, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो इसके, ये हो गया 100। अब क्या होगा, 25 से कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में, 100/3। अब 100/3 का मतलब क्या हुआ, भाग दे दीजिए, 33 हो जाएगा, 33 यानी 99 और 100%। मतलब क्या है, y का मान x के मान से कितना जो है अधिक है, तो 33 1/3% जो है अधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लें, कह रहा है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बस अलग है, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या में 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि में बड़ी संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है मैं अभी अभी आपको जो है 2 तरीके का क्वेश्चन बताया। 2 तरीके का क्वेश्चन कहने का मतलब कि 2 घटनाएं बार बार हो रही है किसी पर, हाँ, और किसी की खपत में कितनी कमी की जाए, तो वही बात यहाँ पर है। पहले तो जो है क्या कर रहा है कि 20% जो है बढ़ा दे रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उसमें कितना प्रतिशत कमी की जाए कि वो क्या हो रहा है, वो पहले जैसा हो जाए, मतलब कि अपरिवर्तित रहे, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, तो पहले क्या कर रहा है ये, पहले ये क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि पहले 20% बढ़ाता है, फिर 20% बढ़ाता है, तो हम क्या करेंगे, 20 + 20 × 20/100 कर लेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 20 कैंसिल, 20 20 40 और 2 दूना 4, 44%। मतलब उसके दाम में जो हुआ, क्या हुआ, 44% की उसके दाम में वृद्धि हो गई। अब ये फिर से वो क्वेश्चन बन गया कि प्याज वाला, कि प्याज के दाम में हम कितना प्रतिशत की खपत में कमी करें कि वो क्या हो, अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो अब हम क्या करते सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, 44% की हमें क्या करना है, खपत में कमी करना है। तो 44 हो गया, कितने पर, तो 144 पर, कितने पर भाई, तो 144 पर, और इंटू हो गया ये 100। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी बार में कट जाता है, देखिए ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। ठीक, 2 से 22 बार में, और 2 से 7 और 2, फिर 2 से 11 बार में, और ये 2 से 36, ये हो गया 2 से 18 और ये 50, नहीं थोड़ा सा और बड़ा कटाते हैं, 36 है, तो ये 2 से हो गया, 4 से हो गया, 4 9 और 4 से 25 बार में, 25 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आता है भाई, 50, 25 में 11 का, 25 10 में 250, और 25 में 11 का तो 275, और बटा 9, मतलब इसका हम अगर डिवाइड कर डालें तो 9 3 27, 5/9%, ये क्या होगा, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक संख्या में 20% और फिर से 20% की वृद्धि करें, ठीक है, तो अब कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी गई। ठीक, अब फिर कह रहा है
तो पहले तो हम क्या करेंगे कि कितना प्रतिशत टोटल वृद्धि हुआ वो कुल वृद्धि हमने निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब कितना कमी कर दी जाए कि वो जो है क्या है पहले जैसा हो जाए, ठीक। तो मतलब हमने क्या किया 30/5, 30 सही 5/9 कर दिया, तो मतलब वो पहले जैसा हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कह रहा है, क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए का वेतन बी के वेतन का 40%। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन कहते जाए वैसा वैसा लिखते जाइए, यही सिंपल सिद्धांत है, ठीक है। कह रहा है क्या कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी के वेतन का जो है 40% है। मतलब यहाँ पे आप कुछ समझ में आ रहा है कि अगर 40% की बात की जाए, कितने की 40% की बात की जाए, तो मैं डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू निकालना बताया हूँ कि 2/5 कितना होता है, 2/5 होता है, ठीक। तो ए और बी का जो है आय का अनुपात दिया हुआ है, वेतन का अनुपात दिया हुआ है कि ये 2 और 5 के अनुपात में है, ठीक, 2 और 5 के अनुपात में, ठीक। दूसरा कह रहा है कि बी का वेतन सी के वेतन से 60% है, जो बी का वेतन है सी के वेतन से 60% है। अब फिर से बात वहीं, देखिए जब तक अगर आपको जो है वैल्यू नहीं पता रहेगी तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आप अगर वैल्यू नहीं जानते हैं तो मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने अच्छे से आपको जो है वैल्यू निकालना बताया हुआ है, और वो भी शॉर्ट मेथड में, ठीक। तो यहाँ पर 60% की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 3/5, ठीक। तो मतलब बी और सी का आय का अनुपात जो है 3 और 5 का अनुपात है, ठीक। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों का सम्मिलित वेतन 9200 है, ठीक, दोनों का अगर सम्मिलित वेतन जो है 9200 है, दोनों का कहने का मतलब क्या है, दोनों नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक, कि तीनों का वेतन, ठीक, तीनों का वेतन का सम्मिलित जो है कितना है आपका 9200 है। तीनों का वेतन थोड़ा सा सुधार हो जाएगा कि तीनों का वेतन जो है 9200 है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें अगर तीनों का अनुपात एक साथ में निकालना होगा तो थोड़ा सा ध्यान दें कि हमें बी और बी को जो है बराबर करना पड़ेगा। तो बी और बी को कैसे, ये 5 है और ये 3 है, तो हम क्या करें 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें और 5 का मल्टीप्लाई क्या करें इसमें कर लें, ठीक। तो नया अनुपात क्या मिल जाएगा, देखिएगा 3 दूना के 6, ए और बी और सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात क्या मिलेगा 3 दूना 6, ये 3 5 15, ठीक। और यहाँ पर 3 5 15 आएगा तो बी बी हो गया काम खत्म, और ये 50 25, ठीक। अब ये ए और बी और सी का अनुपात मिल गया, ए और बी और सी तीनों का बोला है कि 9200 है, तो हम इसको तीनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 25 15 40 6 46, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, 46 का अगर अनुपात कितना है, 46 की वैल्यू अगर क्या है 9200 है, तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी होगी, अनुपात 1 की वैल्यू आप कहेंगे कि 200 होगी, ठीक। अब हमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि ए का वेतन क्या है, तो ए की वेतन 6 है, तो ए का 6 है तो 6 की वैल्यू इसके अनुसार कितना हो गया 1200 हो गया, 1200 रुपये आपका आंसर आ गया। आसानी से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहा था कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% और बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। तो हमने क्या किया, ए का वेतन और बी का वेतन का 40% निकाल लिया, 2 और 5 तो 2 5 हो गया, और बी और सी के वेतन का जो है क्या किया 60% निकाल लिया, मतलब 3 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि तीनों का सम्मिलित निकालते हैं, ठीक है। तीनों का सम्मिलित कैसे निकालें फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपका क्या करना है, ये इसमें बी 3 है और इसमें 5 है, तो 3 और 5 तो हो नहीं सकता, अलग अलग तो वेतन हो नहीं सकता एक ही व्यक्ति का। तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे दोनों को बराबर कर लिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों 15 हो गए। तो यहाँ पे 15 आ गया, अरे 50 25 और ये 3 दूना 6, काम खत्म। तीनों का 46 हो गया तो 9200, तो एक की वैल्यू 200, तो 6 की वैल्यू 1200 रुपये, आराम से निकल गए, ठीक। गाइज आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
अब थोड़ा सा जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए, ठीक है, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। आज के वीडियो में जो है हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम क्या होगा कि इसी कॉन्सेप्ट का आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जैसे कि परसेंटेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इस कॉन्सेप्ट का नाम हमने दिया है होल वैल्यू। क्या दिया है, होल वैल्यू, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, होल वैल्यू, ठीक। ये इसका जो है यूज हम क्या करते हैं कि लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट और लॉस में भी यूज करते हैं ज़्यादातर। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि होल वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हम कह देंगे किसी वस्तु पर जो है 20% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 20% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक। तो अब इसकी होल वैल्यू अगर निकालनी होगी तो इसकी होल वैल्यू मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना, तो मतलब 5 पर 1 का लाभ हुआ है। 20% का मतलब हुआ 1/5, तो 5 पर जो है कितना का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो मतलब टोटल होल वैल्यू कितनी होगी, 6/5। मतलब अगर ये 5 जो है इसकी सीपी है, 5 अगर सीपी है तो 1 का लाभ होकर के ये बन गया एसपी, ठीक। ये बहुत ही जो है शानदार कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि उसको 10% का लॉस होता है, क्या होता है, 10% का उसको जो है लॉस होता है, ठीक। तो लॉस अगर होता है यहाँ पर, तो लॉस का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो है इसकी वैल्यू अगर बात करें तो 1/10 आएगी। अगर लॉस हुआ मतलब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, मतलब 10 पर 1 का लॉस हो गया तो 9/10 आ गया। ये उसकी हो गई होल वैल्यू। मतलब कोई 10 रुपये का सामान था, ठीक है, 10 रुपये का सीपी था और उसको मैंने 9 रुपये की एसपी पर क्या किया, बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो इस बात को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और हाँ, इसमें जो है जब भी हम अगर क्या दिया रहे, अगर सीपी दिया रहे और एसपी निकालना हो, देखिए सिंपल सा बात, ये है सी और ये है एस, ठीक। मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर ये सी है, अगर ये क्या है, सी है और ये यस है, ठीक। तो अब हमें आप बताइए कि सी से यस की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये सीधा पड़ा या उल्टा पड़ा है। ABCD अगर पढ़ते हैं आप तो पहले सी पढ़ते हैं, उसके बाद यस पर जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सी है और सी से हम चल करके यस की तरफ बढ़े तो मतलब क्या हुआ, सीधा गए, ठीक है। तो जब भी हम अगर CP से SP अगर निकाल रहे हो तो हम इस होल वैल्यू का क्या करते हैं, सीधा गुणा करते हैं। क्या करते हैं, सीधा गुणा करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सीधा गुणा, होल वैल्यू का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आप इसको अच्छे तरीके से नोट करिए और समझिए और एक बार अपने से समझिए जैसा कि हम समझाएं। सीधा गुणा करते हैं किसका, होल वैल्यू का, होल वैल्यू का, ठीक। और एक बात, अगर मैं क्या कहूँ कि मुझे एस से सी की तरफ बढ़ना है, मतलब मैं उल्टा जा रहा हूँ ना, ठीक है, एस से सी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मतलब एसपी से सीपी की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये क्या हुआ है, अगर मैं इधर से चलूँ तो क्या हुआ है, मैं उल्टा चल रहा हूँ, इधर से चल रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, सीधा चल रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या हुआ, हम इसमें क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर मैं एसपी से सीपी की तरफ जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, उल्टा गुणा करूँगा, किसकी, होल वैल्यू की, ठीक है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, इस बात को जो है आप समझ लीजिए, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है फिर से लेकर के आएंगे, इसको अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार, जय श्री महाकाल, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय श्री महाकाल।